प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट मिशन इनिशिएट किया था। उसमें स्कूल में ही ज़्यादातर इंसिडेंट हम लोग ऑब्जर्व। डिस्ट्रिक्ट में जितना प्राइवेट स्कूल है उसका लिस्ट हम लोग डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से 70 to 80% इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है। नमस्कार सभी को। आज हमारा एज अनाउंस्ड लास्ट टाइम हम लोग आदिवासी केबांग यूथ विंग एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट मिशन इनिशिएट किया था। उसमें एक बाकायदा हम लोग ABK यूथ विंग का तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके, तो आज जो जितना भी मेरे साथ बैठा है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट मिशन का चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, देन प्रेसिडेंट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट एंड बाकी मेंबर लोग, हम लोग आप लोग का सामने जो हम लोग इनिशिएटिव ले आए हैं उसको थोड़ा सा अपडेट करने के लिए आया है। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम बताया था, हम लोग जितना भी प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल विद बोर्डिंग फैसिलिटीज़, क्योंकि नॉर्मली बोर्डिंग फैसिलिटीज़ वाला स्कूल में ही ज़्यादातर इंसिडेंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे, तो विद बोर्डिंग फैसिलिटीज़ लोग को हम लोग इंस्पेक्शन करने का प्लानिंग था। तो उसमें अकॉर्डिंगली हमने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग फर्स्ट ये में इनिशिएटिव में हम लोग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से इनिशिएट कर रहा है। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितना प्राइवेट स्कूल है उसका लिस्ट हम लोग डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से निकाल के, उसमें अराउंड 31 रजिस्टर्ड स्कूल है एंड देन 7 स्कूल आर रनिंग विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो इन टोटल 38 स्कूल्स आदिवासी केबांग यूथ विंग का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट मिशन कमिटी जो विजिट किया है लास्ट वीक में, तो इसमें हम लोग सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो मीडिया का सामने आपके थ्रू सरकार को भी हम लोग मैसेज देने के लिए कुछ पॉइंट आउटलाइन किया है, उसको आप लोग का सामने रखता हूँ। इसमें हम लोग का जितना कमिटी का रिपोर्ट का हिसाब से जितना भी स्कूल विजिट किया है अराउंड 70 to 80% इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है। तो हमने अकॉर्डिंगली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के हम लोग एस एन वेन आज तो संडे है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली विल बी सबमिटिंग दिस रिपोर्ट टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज टू द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनफैक्ट हम लोग मिनिस्टर एजुकेशन को भी ये रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो हमारा यही कहना है आदिवासी केबांग यूथ विंग का कि जितना भी अभी मेजर इश्यूज है हम लोग ऑन स्पॉट भी किसी स्कूल को जैसे एक स्कूल है आपका GNA इंग्लिश मीडियम स्कूल ओयान में, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि एक ही हॉस्टल में, वो भी गर्ल्स का लेडीज़ का हॉस्टल में, मेल वार्डन एक ही रूम में विदाउट एनी ये बाउंड्री वाल या विदाउट एनी ये साथ में बैठ रहा है। तो ये चीज़ ऐसा केस ऑब्जर्व हुआ है। देन आपका एक दूसरा स्कूल में वार्डन तो लेडीज़ है लेकिन वो अपना हस्बैंड का साथ बैठ रहा है गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन में। तो ऐसे केसेस है जो कि इमीडिएट अटेंशन चाहिए था, उसको हमारा टीम जो लकीली हम लोग विजिट करके इंटरवीन करके करेक्टिव मेजर्स इनिशिएट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है स्कूल अथॉरिटी को, और स्कूल अथॉरिटी भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया है। लेकिन मेजर इश्यूज है, सर्टेन मेजर इश्यूज है जिसको हम लोग भी अभी ही करो बोलने में प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हो गया, आपका CCTV हो गया, आपका जैसे बाउंड्री वाल नहीं है या स्कूल का क्लासरूम ठीक ठाक नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ को हम लोग जो हम लोग का
रिपोर्ट कंपाइल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में हम लोग करेक्टिव मेजर्स का एक टाइमलाइन भी देगा। एंड हम आपके माध्यम से सभी स्कूल ओनर्स और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी हम लोग यही बोलता है कि जितना भी कमियां है, जितना भी शॉर्टकमिंग्स आदिवासी केबांग यूथ विंग ऑब्जर्व किया है, इसको बाय दिस एकेडमिक सेशन, चूँकि अभी हम लोग स्कूल को अभी आप बंद करो बोलने से तो हमारा बच्चे ही वहाँ पर रहे, तो उनका एकेडमिक सेशन मिड सेशन से भी आगे निकल गया है। तो अभी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स ही है ये एकेडमिक सेशन कंप्लीट होने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जहाँ प्रॉब्लम मिला है उसको हम लोग टाइम रह रहा है, ये एकेडमिक सेशन तक वो लोग कंप्लीट करना है जो करेक्टिव मेजर से। और जो जैसे कि अभी चाइल्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके है, इमीडिएट अटेंशन चाहिए, उसको तो हम लोग इमीडिएटली ऑन स्पॉट रिजॉल्व करने दिया है जहाँ जहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन मिला है। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हमने आदिवासी केबांग यूथ विंग ने अभी 38 स्कूल को कंप्लीट, जितना भी ईस्ट सियांग का स्कूल है सबको विजिट किया है। और इंस्पेक्शन के साथ साथ हमने 2 लेडी प्रोफेशनल के साथ, एक है आपका अनु तालोम, दूसरा रिपब्लिक जेरा, दोनों लेडी प्रोफेशनल को लेके एवरी स्कूल में हम आपका ये गुड टच एंड बैड टच जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन में इनफैक्ट टीचिंग ये को भी टीचर्स लोग को भी आइडिया नहीं है इसका बारे में, टीचर्स लोग को भी पेरेंट्स लोग को भी अवेयरनेस चाहिए, इम्पैक्ट हम लोग ऑब्जर्व किया है। तो इसको हम लोग ऑल जितना भी हम लोग स्कूल विजिट किया है उसमें स्पेशली बोर्डर्स लोग को जो हॉस्टल में बैठते हैं, बच्चे हो बच्ची हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को हम लोग इम्पार्ट किया है गुड टच बैड टच को। तो आई होप कि स्कूल अथॉरिटीज़ भी ये मेजर्स कंटिन्यूसली आगे जाके भी रखेंगे। तो ये लाइन में हम लोग सर्टेन ये SOPs भी हम लोग प्रिपेयर किया है। ये SOPs भी मैं आपका मीडिया का सामने रखना चाहूँगा। जैसे नंबर 1, मैंडेटरी ब्रीफिंग और अवेयरनेस बी इम्पार्टेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। अभी हम लोग जो गुड टच बैड टच का जो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते समय में हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को तो मालूम नहीं है, लेकिन इनफैक्ट पेरेंट्स और टीचर्स को भी इसका बारे में बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी इसका बारे अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो ये मैंडेटरीली स्कूल अथॉरिटीज़ लोग एनुअली एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स जैसे भी इसको करना है। दूसरा, देयर शुड बी ए डेडिकेटेड चाइल्ड सेफ्टी कमिटी in every school comprising head of the institute as ex officio chairman and 1 parent is from every standard to be member। एवरी स्कूल में हम ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग इनफैक्ट आप लोग को भी पता है प्रॉब्लम होने के बाद सिविल सोसाइटी भी अलर्ट होता है, और कुछ घटना घटने के बाद जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल सोसाइटी हो, NGO सब अलर्ट होता है। तो हम लोग का ये SOP का मोटिव ये है कि आगे जाके जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है आपका, जैसे लास्ट टाइम भी मैं ब्रीफिंग में बताया, COMI में इंसिडेंट हुआ, रोइंग में इंसिडेंट हुआ, उस दिन मेबो में हुआ, ये रिकरिंग इंसिडेंट लोग को बंद करने के लिए एवरी प्राइवेट स्कूल में या एवरी गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ बोर्डिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ चाइल्ड सेफ्टी कमिटी जैसे भी कंपलसरी रखना है। देन थर्ड पॉइंट, देयर शैल बी ए प्रोविजन फॉर कंप्लेंट बॉक्स या फीडबैक बॉक्स इन एवरी क्लास whose key shall be held by a parent member of the committee। नॉर्मली आप लोग देखा जाए तो बच्चे जो बैड टच एक्सपीरियंस करने से भी वो खुल के नहीं बता पाता है, तो उसका कारण बहुत सारा केसेस जो सबसाइड होके बैठता है, सबड्यूट होके बैठता है, उसको हम लोग एक पहले भी ये इशू को हम लोग बोला था कि एवरी ये में स्कूल में एक फीडबैक सजेशन या कंप्लेंट बॉक्स जहाँ पे लड़के अपना इश्यूज को लिख के डाल सकता है, और उसका की जो पेरेंट्स का हाथ में रहना है, जो कि DSC का कमिटी मेंबर का पेरेंट्स का हाथ में रहना है, सो दैट
बच्चे भी फ्रीली अपना जो भी बैड एक्सपीरियंस है उसको पेरेंट्स का सामने या स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी का सामने ला सके। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग एक बहुत सीरियस इशू ऑब्जर्व किया है। जैसे पहले भी बताया, गर्ल्स स्टूडेंट थे लेकिन हॉस्टल वार्डन मेल्स है, तो ऐसा केसेस में ज़्यादातर इंसिडेंट ऐसा केसेस में ही हम लोग ऑब्जर्व करने मिल रहा है। तो हमने एसओपीस में ये पॉइंट को इंक्लूड किया है कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कंपल्सरीली जो बच्चे अपने कॉन्वर्सेशन वाइज भी आपका ये नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, वो लोग का सामने में हम लोग कुछ इंसिडेंट होने से भी वो लोग अपना पेरेंट्स को भी नहीं बता पाता है और स्कूल अथॉरिटीज़ को भी नहीं बता पाता है। तो उसके लिए हमने एसओपीस में ये इंक्लूड किया है कि आपका क्लास LKG टू क्लास 5 मैंडेटरी होना है। एक ये वार्डन जो इसका लेडीज होना है। बहुत सारा स्कूल में हमने देखा है कि इसमें जेंट्स बैठा है और उसी से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसमें हॉस्टल में बॉयज़ हो गर्ल्स हो, जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल का जितना भी बॉर्डर्स है उसका वार्डन लेडीज होना है। तो ये सब को आपका सामने रखते हुए हम लोग ये मिशन को हम लोग आदि इनहेबिटेड एरियाज में, जैसे आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, लोअर दिबांग वैली हो गया, सीओ में हो गया, हम लोग ये सारा आदि इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में ये मिशन को कंटिन्यू करेगा। और हम लोग इनफैक्ट जितना भी अभी स्कूल विजिट किया है इसका भी हम लोग जो करेक्टिव मेजर्स, जो सुधार लाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है उसको भी बाद में मॉनिटर करेंगे। तो यही था आप लोग का सामने ब्रीफिंग करने के लिए। थैंक यू। सर, आपने कहा कि क्लास 1 टू जो 5 का जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए लेडीज जो वार्डन मैंडेटरी कह रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि जितने भी स्कूल 11-12 तक या फिर कॉलेज तक भी जहाँ हॉस्टल होते हैं लेडीज वार्डन वहाँ भी होना मैंडेटरी है, क्योंकि लड़कियाँ का आजकल जो केस होता है वो बहुत सारा निकलता है। तो आई थिंक हर जगह मैंडेटरी होना चाहिए लेडीज वार्डन मेरे हिसाब से। हाँ, ये आपने सही पॉइंट ये किया है। इनफैक्ट इफ पॉसिबल वो होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो अभी का एसओपी में अभी तो आप देखने से इवन प्राइमरी लेवल ये में भी आपका जेंट्स ही ज़्यादातर है। तो उसको हम लोग इमीडिएट ये के लिए एक्शन के लिए इमीडिएट इसको रिजॉल्व करने के लिए अभी का हम लोग का प्रोएक्टिव सजेशन है। फ्यूचर में जाके इन कंटिन्यूएशन अगर आपका स्कूल लेवल कॉलेज लेवल तक जहाँ भी आपका बोर्डिंग फैसिलिटीज है उधर लेडीज रख पाने से तो बहुत ही अच्छी बात है। और सर, ये लैंड एनक्रोचमेंट को लेके भी बहुत सारा वो केसेस है, जैसे कि अभी मेरे स्कूल में विजिट करके आए थे, उसमें भी जो ये बात का बहुत सारा इशू था। तो बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा है, तो उस सब में भी आप लोग कुछ स्टेप्स लेंगे जल्द? हाँ, हम लोग जितना भी इसमें आप देखिए, इसमें लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था आप लोग को, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में जितना भी कोई भी हो स्कूल चलाने से सर्टेन गाइडलाइंस एंड मैंडेटरी ये है, चेकलिस्ट है। इसमें 22 नंबर्स ऑफ ये है वो क्राइटेरिया है। ये सारा क्राइटेरिया को हमने चेक किया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम मिला, जैसे आपका कोई स्कूल में सीसीटीवी नहीं है, कोई स्कूल में आपका प्लेग्राउंड नहीं है, कोई स्कूल में आपका टीचर्स का क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो सब मेजर है प्रॉब्लम। लेकिन उसको हम लोग एक सर्टेन टाइम दे के करेक्टिव मेजर्स करवाएंगे, क्योंकि उसको नीजर रिएक्शन करके अभी करो बोलने से भी स्कूल शट डाउन का पोजीशन भी आता है। तो सिंस ये हमारा स्टूडेंट लोग का ही एकेडमिक कैरियर पे ये असर होगा बोल के हम लोग उसको सर्टेन टाइम दे रहा है। जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए उसको हम लोग ऑन स्पॉट करेक्टिव मेजर्स करवाए। तो रिगार्डिंग लैंड एनक्रोचमेंट भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया है, हम लोग जैसे पहले बताया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम लोग बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को हम लोग रिपोर्ट के साथ सजेशन करेक्टिव मेजर्स का सजेशन हम लोग सजेस्ट करेंगे और उसको एट एनी कॉस्ट इम्प्लीमेंट करवाएंगे हम लोग।
और सर जो अभी अभी जो जो कंडीशन पे स्कूल है ना सर, और वो लोग उसमें तो फेल हो गए, तो सर आप एडिक्शन नहीं, इसमें सरकार का ही अपना गाइडलाइन में क्लियर है, जो जो ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है वो स्कूल चलाने का राइट नहीं है। तो अगर वो लोग हम लोग बच्चों का एकेडमिक सेशन को सोच के ये रिमेनिंग 3-4 मंथ्स जो एकेडमिक सेशन बचा है उसको वो लोग को करेक्टिव मेजर्स के लिए टाइम दे रहा है। ये समय में अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं किया तो हम सरकार को लिखेंगे और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से हम उनको एडमिशन करने नहीं देंगे।